हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल एवं स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को नवरात्रि की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार नवरात्रि 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। हमारे भारतवर्ष में नवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। भारतवर्ष में नवरात्रि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। कहीं कहीं पे माता रानी की मूर्तियाँ पंडाल में स्थापित की जाती है। बहुत ही धूमधाम से पूजा अर्चना, गाना, नाच नचाना किया जाता है। उस पर माता रानी की मूर्ति का स्थापन किया जाता है। उसके बाद और कहीं कहीं पे जो नवरात्रि में 9 रातों तक गरबा रास किया जाता है। इसी प्रकार नवरात्रि को अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से जो है मनाया जाता है। हर किसी की अपनी अपनी भक्ति या किसी की अपनी अपनी श्रद्धा होती है, वो उस अपने अपने हिसाब से नवरात्रि को मनाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि नवरात्रि को मनाया क्यों जाता है। कहते हैं कि महिषासुर नामक का कोई राक्षस था, जिन्होंने सभी देवताओं को बहुत दुखी कर रखा था। उसने तो उस राक्षस को हराने के लिए सभी देवता और हमारे जो त्रिदेव होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी भगवान, वो सब मिलके अपने अपनी शक्तियों से एक शक्ति पुंज निकालते हैं। और उसके दौरान एक देवी जो होती है, हमारी माता गौरी जो होती है, माता दुर्गा जो होती है, प्रकट होती है। और वो 9 रातों तक जो होती है, 9 दिन 9 रातों तक जो होती है, उस महिषासुर के साथ युद्ध करती है। और जो 10वां दिन होता है उस दिन उसका वध कर देती है, उसे हरा देती है। उस दिन को हम विजयदशमी भी कहते हैं। इसीलिए जो होता है हम नवरात्रि को सेलिब्रेट करते हैं, विजयदशमी भी कहते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। नवरात्रि का महत्व ये होता है कि नवरात्रि हमें ये बताता है कि कोई इंसान कितना ही बुरे कर्म क्यों ना कर ले, चाहे वो कोई राक्षस हो या कोई देवता हो, अगर वो बुरे कर्म क्यों ना कर ले तो हमेशा अच्छाई जो होती है उस पर हावी रहती है, वो उसे ख़त्म कर देती है, हरा देती है। और ये हमें ये बताता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। अगर हम बात करते हैं नवरात्रि के लेकर कोई दूसरी कहानी की तो एक कहानी और है। कहते हैं कि जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तो उस दौरान भगवान राम जी ने माता दुर्गा की पूजा अर्चना की थी। तो पूजा अर्चना करने के दौरान उन्हें 108 कमल के फूलों की ज़रूरत थी, पर क्योंकि उनके पास गिनती के दौरान एक कमल का जो फूल होता है वो कम पड़ रहा होता है, तो वो क्या करते हैं कि अपने नयन जो होते हैं उन्हें निकाल के माता दुर्गा को अर्पित करने वाले होते हैं। तो जैसे ही वो अपने नयन को निकाल के अर्पण करने वाले होते हैं, माता दुर्गा उनसे प्रसन्न हो जाती है। उन्हें ये वरदान देती है कि जब वो रावण से युद्ध करेंगे तो उन्हें उस युद्ध में जो है विजय प्राप्त हो जाएगी, वो जीत जाएंगे। और ऐसा ही होता है। और भगवान राम जो होते हैं रावण से युद्ध करने के दौरान वो उन्हें हरा देते हैं और वो जीत जाते हैं। अगर हम बात करते हैं नवरात्रि के 9 दिनों के बारे में कि नवरात्रि के 9 दिन कौन कौन सी देवी की पूजा की जाती है, तो हमारी 9 देवियाँ कुछ इस प्रकार है। पहले हमारी होती है हमारी शैलपुत्री, दूसरी हमारी होती है ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, फिर हमारी कूष्मांडा, फिर स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। इन 9 देवियों की जो है पूजा अर्चना की जाती है। और अष्टमी और नवमी के दिन जो होते हैं लोग अपने अपने घरों में कन्याओं का पूजन करते हैं। उस दिन वो 9 कन्याओं को अपने घर में बुलाते हैं, उन्हें प्रसाद खिलाते हैं। वो उन 9 कन्याओं को 9 देवी के रूप में मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका ये मानना होता है, यानी कि हम कहें कि ऐसा कहा जाता है कि जब वो 9 देवियाँ हमारे घर में आती है, 9 कन्याएँ, तो वो 9 देवियाँ एक तरीके से हमारे घर में प्रकट हो रही होती है, जो हमारे घर में जो परेशानियां हैं, संकट है, बीमारियां हैं, उन सबको ख़त्म कर देंगी। और हम उन्हें जो होते हैं उन्हें हम हलवा पूड़ी खिलाते हैं और साथ ही साथ उन्हें भेंट देते हैं, चुनियाँ उड़ाते हैं, उनकी पूजा अर्चना पूरी श्रद्धा भाव से करते हैं। तो ये था हमारा नवरात्रि का। हमने जाना कि नवरात्रि को क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है, लोग कैसे मनाते हैं। और अब हम बात करते हैं कि नवरात्रि में लोग क्या करते हैं कि नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक 9 प्रकार के व्यंजन जो होते हैं माता रानी को अर्पण करते हैं। और माता रानी को पसंद करने के लिए 9 दिन तक उन्हीं के मनपसंद के जो हर दिन का एक रंग होता है उसे पहन के जो होते हैं पूजा अर्चना करते हैं। तो ये थी हमारी नवरात्रि के बारे में। और हम जानेंगे व्यंजन और रंगों के बारे में हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको तब तक के लिए वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को फिर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।